जब लक्ष्य बड़ा होता है, तब केवल मेहनत काफी नहीं होती। उस मेहनत की दिशा, उसकी गहराई और सबसे महत्वपूर्ण, उसका ध्यान, फोकस तय करता है कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। बड़े लक्ष्य साधारण सोच से पूरे नहीं होते। उनके लिए असाधारण मानसिक अनुशासन, स्पष्टता और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ध्यान केंद्रित करना कोई एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बड़ा लक्ष्य हमेशा आकर्षक दिखता है, लेकिन उसका रास्ता कठिन, लंबा और कभी-कभी उबाऊ भी होता है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। उनका मन बार-बार भटकता है, नई-नई चीजों की तरफ आकर्षित होता है और वे अपने मूल लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान केंद्रित करने का पहला नियम है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि वह हर दिन तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। जब क्यों मजबूत होता है, तब कैसे अपने आप निकल आता है। ध्यान केंद्रित करने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है डिस्ट्रैक्शन, विचलन को पहचानना और उसे नियंत्रित करना। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक जानकारी है। ये चीजें हमें व्यस्त तो रखती हैं, लेकिन उत्पादक नहीं बनाती। इसलिए आपको अपने दिन का एक ऐसा समय तय करना होगा जहां आप पूरी तरह से इन चीजों से दूर रहें। इसे डीप वर्क का समय कहा जा सकता है, जहां केवल आप और आपका लक्ष्य हो, बीच में कोई बाधा ना हो। तीसरी बात, ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों में बड़े लक्ष्य को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य को एक साथ देखने लगते हैं, तो वह आपको भारी लगने लगता है और आपका दिमाग उसे टालने लगता है। लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे रोज का काम, हफ्ते का लक्ष्य, तो आपका ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है, क्योंकि हर दिन आपको पता होता है कि आज आपको क्या करना है। इसके बाद आता है अनुशासन, डिसिप्लिन, जो ध्यान का असली आधार है। ध्यान कोई भावना नहीं है कि जब मन करेगा तब कर लेंगे। यह एक आदत है जो रोज के अभ्यास से बनती है। आपको हर दिन एक निश्चित समय पर बैठना होगा, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस समय को फोकस टाइम मानने लगेगा और आपका ध्यान अपने आप उस काम में लगने लगेगा। एक और गहरी बात समझनी होगी, मन का स्वभाव भटकना है। अगर आपका मन बार बार इधर उधर जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने भटकते हुए मन को वापस लाना सीख जाते हैं। जब भी आपका ध्यान भटके, खुद को दोष मत दो, बस धीरे से अपने काम पर वापस आ जाओ। यही अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्यावरण, एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां शोर है, अव्यवस्था है या बार बार रुकावट आती है, तो आपका ध्यान टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि आपका कार्यस्थल साफ सुथरा, शांत और व्यवस्थित हो। एक साफ जगह एक साफ दिमाग को जन्म देती है। इसके अलावा अपने शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दिमाग का। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, शरीर थका हुआ है या आप अस्वस्थ हैं, तो आपका ध्यान टिक नहीं सकता। इसीलिए पर्याप्त नींद, सही भोजन और थोड़ा बहुत व्यायाम, ये सब आपके फोकस को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान केंद्रित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह तकनीक आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है और आपका ध्यान अपने आप उस लक्ष्य की ओर खींचने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लक्ष्य बड़ा होता है, तब आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपको अकेले भी चलना पड़ सकता है। हर कोई आपको समझेगा नहीं, हर कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आपका ध्यान मजबूत है, तो आपको किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान ही आपकी ताकत बन जाएगा। अंत में, ध्यान केंद्रित करने का सही तरीका कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन खुद को सुधारने की, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की।
बड़े लक्ष्य के लिए आपको खुद को उस स्तर तक उठाना होगा जहां आपका ध्यान किसी भी परिस्थिति में न डगमगाए। जब आपका ध्यान अडिग हो जाता है, तब कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता, वह केवल एक समय की दूरी बन जाता है। याद रखिए, लक्ष्य बड़ा है तो ध्यान भी उतना ही बड़ा चाहिए। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं।